स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैरिन क्लासेस। आज हम लोग सीआरपीसी का सेक्शन 154 पढ़ेंगे। सेक्शन 154 सीआरपीसी बात करता है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। ये तो लिखा हुआ है, लेकिन जनरली इसको हम लोग एफआईआर के नाम से जानते हैं कि सेक्शन 154 में एफआईआर के बारे में बताया हुआ है सारा डिटेल। तो एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये जनरली लिखा हुआ नहीं है, कहीं पे भी लिखा हुआ सीआरपीसी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस सेक्शन में ये बताया गया है कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का जब जानकारी दी जाती है पुलिस ऑफिसर को, तो वो लोग जब उसके डायरी में लिखते हैं, पुलिस स्टेशन में एक डायरी होती है उसमें लिख लेते हैं उस ऑफेंस के बारे में, क्योंकि वो पहली सूचना है, इस वजह से इसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो सेक्शन 154 में 3 पॉइंट्स है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं कि होता क्या है। और ये शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये चैप्टर 12 में आता है सीआरपीसी का, जिसमें की बात हुई है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। पुलिस का क्या पावर है इन्वेस्टिगेशन करने का, और इंफॉर्मेशन दिया जाता है पुलिस को। ये सभी चीजें जो है चैप्टर 12 सीआरपीसी में डिस्कस हुई हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि लिखा हुआ है, देखिए कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड ओरली टू द पुलिस इंचार्ज, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग। उसको रिड्यूस कर लेंगे राइटिंग में। कोई आके, सपोज मैं पुलिस ऑफिसर हूँ इंचार्ज, और मेरे पास आके कोई किसी क्राइम के बारे में सारा इंफॉर्मेशन बता रहा है, तो मैं उसको रिड्यूस कर लूंगी, जो वो कह रहा है उसको लिखूंगी, shall be reduced to writing and be read over to the informant। और क्या मैंने लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। Then it shall be signed by the person giving it। फिर आपसे मैं उस पर साइन ले लूंगी। and the substance to be kept in a book in such form as directed by the state government। स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से बोलेगा उसको उस तरह से हम लोग बुक में लिख करके उसको स्टोर रखेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आप आके सामने से मुझे रिपोर्ट देंगे, मैं उसको लिख दूंगी, आपको पढ़ के सुनाऊंगी, आप फिर उस डॉक्यूमेंट में साइन करेंगे, और जैसे स्टेट गवर्नमेंट बोलती है उसको वैसे रख दिया जाएगा। ये पॉइंट 1 है। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि वही कॉपी ऑफ द सेम शैल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट। जो भी है, जो भी लिखा मैंने डॉक्यूमेंट, उसका एक कॉपी आपको मैं फ्री में दे दूंगी। तीसरा पॉइंट बताता है इफ रिफ्यूज बाय ऑफिसर इंचार्ज, अगर मैं मना कर देती हूँ लिखने से तो क्या होगा, तो मैं सेंड द सब्सटेंस ऑफ सच इंफॉर्मेशन इन राइटिंग एंड बाय पोस्ट। आप क्या कर सकते हैं, उसको लिख करके पोस्ट के द्वारा सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेजेंगे, हु इफ सेटिस्फाइड। और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अगर सेटिस्फाई होता है कि ये डिस्क्लोज करता है कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस का, तो उसमें क्या करेगा, वो खुद या तो इन्वेस्टिगेट करेगा, शैल आइदर इन्वेस्टिगेट हिमसेल्फ, खुद ही सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगा, या तो डायरेक्ट करेगा किसी पुलिस ऑफिसर को जो कि उससे सबऑर्डिनेट पोजीशन में है, subordinate to him, and such officer shall have all the powers of officer in charge of the police station in relation to that offense। जब वो किसी सबऑर्डिनेट को दे देगा कि तुम इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेट करो, तो उस समय जो सबऑर्डिनेट है उसके पास वो सारा पावर होगा जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास या ऑफिसर इंचार्ज के पास होता है। तो ये 3 पॉइंट लिखी हुई है सेक्शन 154 में, आप लोग इसको पढ़िएगा। तो ये बेसिक सा है। अब लेकिन सेक्शन 154 सीआरपीसी में बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी जानने के लिए, तो वो हम लोग जानेंगे। सबसे पहला तो ये जानेंगे कि एफआईआर का ऑब्जेक्ट क्या है। एफआईआर लिखवाने के पीछे ऑब्जेक्ट ये है कि मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म हो जाए, टू इन्फॉर्म द मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस who are responsible for the peace and safety of the district of the offences reported in the police station। जो रिपोर्ट आता है पुलिस स्टेशन के पास, जब वो एफआईआर लिखी जाती है, तो फिर वो मैजिस्ट्रेट के पास जाता है। उससे क्या होता है, जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है या जो मैजिस्ट्रेट है उस डिस्ट्रिक्ट के, उसको पता होता है कि उसके एरिया में क्या क्या ऑफेंस हो रही है, किस चीजों के बारे में, कौन सा ऑफेंस के बारे में रिपोर्ट आई है। तो पहला ऑब्जेक्ट ये है, क्योंकि वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए रहते हैं कि उस एरिया का पीस जो है वो लोग मेंटेन रखेंगे, पीस मेंटेन रखेंगे, वहां के सिटीजन्स का सेफ्टी का वो लोग ध्यान रखते हैं, तो इस वजह से वो होता है। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। सेकेंड ऑब्जेक्ट है टू मेक नोन द जुडिशियल ऑफिसर्स बिफोर होम द केस इज अल्टीमेटली ट्राइड दैट व्हाट आर द फैक्ट्स गिवन आउट। जब जिस जुडिशियल ऑफिसर्स के पास केस ट्राई होगा, उन लोगों को ये इसलिए जानकारी होना जरूरी है ताकि उन लोगों को पता चले, जब आपके पास पहला रिपोर्ट आया था, पहला इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें हुई थी, ये जानना उन लोगों के लिए जरूरी होता है इमीडिएटली आफ्टर द ऑकरेंस। क्योंकि आफ्टर द ऑकरेंस मतलब जैसे ही क्राइम हो जाता है, सबसे पहले रिपोर्ट किया जाता है एफआईआर, एंड ऑन व्हाट मटेरियल्स द इन्वेस्टिगेशन कमेंस्ड, और किस
मटेरियल्स के ऊपर बेस करके पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था। ये जुडिशियल ऑफिसर्स को जानने का अधिकार होता है। ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव। और थर्ड ऑब्जेक्ट है टू सेफगार्ड द अक्यूज्ड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट वेरिएशंस एंड एडिशंस। ऑब्वियसली अक्यूज्ड को भी कुछ राइट्स होता है ताकि बाद में मैनिपुलेट करके जो है क्राइम को, ऑफेंस को और दूसरी तरह वेरिएट ना कर दिया जाए। जो घटना घटी है उसी को उसी तरह से रखने के लिए, क्योंकि तुरंत है सारा मेमोरी फ्रेश रहता है और जो हुआ है वही रिपोर्ट किया जाता है, बाद में उसमें एडिशन करने की कोई स्कोप नहीं रह जाती है। इस वजह से एफआईआर का लिखना बेहद जरूरी है। तो ये तो कुछ ऑब्जेक्ट्स हो गए जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एफआईआर का क्या ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा कुछ चीजें और है, आप लोग देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉलोइंग पॉइंट्स है जिसको कि नोट कर लीजिए आप लोग। एफआईआर के लिए जरूरी होता है कि जो इंफॉर्मेशन है, फैक्ट डिस्क्लोजिंग द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये बहुत ध्यान में रखिए कि ऑफेंस जिसके बारे में रिपोर्ट कराने जा रहे हैं वो कॉग्निजेबल इन नेचर का होना चाहिए, यानी थोड़ा सीरियस होना चाहिए। कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल के बारे में मैंने आप लोगों को वीडियो दिया है, तो जिन लोगों को नहीं आइडिया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, वो लोग आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। सेकेंड पॉइंट है कि इट शुड नॉट बी वेग और इनडेफिनिट। एफआईआर जो है वेग और इनडेफिनिट नहीं होना चाहिए, सटीक एकदम एग्जैक्ट क्या हुआ है वो क्राइम का पता लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, उसके पहले ऐसा हुआ था, मतलब वेग नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट मे बी गिवन बाय एनीबडी, जरूरी नहीं है कि मेरे साथ सपोज कोई ऑफेंस हुआ है तो मैं ही जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन रिपोर्ट लिखवाऊंगी, कोई और भी जाके सूचना इंफॉर्मेशन कोई भी जाके दे सकता है। इट मे बी गिवन बाय एनीबडी। इंजर्ड शुड नॉट ऑलवेज बी द फर्स्ट इन्फॉर्मेंट, इंजर्ड जो है वही फर्स्ट इन्फॉर्मेंट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो कि एफआईआर नहीं कंक्लूड करती है, मतलब जिसको एफआईआर नहीं बोल सकते हैं, जैसे क्या, ए स्टेटमेंट गिवन टू द पुलिस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन हैव कमेंस्ड। पुलिस को कुछ स्टेटमेंट दिया गया, लेकिन वो पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स आया, तो वो एफआईआर नहीं कंसिडर करेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट पुलिस ने लिखा विटनेस का ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, वो भी एफआईआर नहीं होगा। स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ हिज पर्सनल नॉलेज आफ्टर द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन वाज रिसीव्ड। इन्फॉर्मेशन आ गया, अब उसमें ऑफिसर को लग रहा है कि हाँ इसमें मतलब ऐसा हुआ होगा, तो वो अपने नॉलेज से जो लिख रहा है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा, एफआईआर का पॉइंट नहीं होगा वो। ए कंप्लेंट मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट को जाके कंप्लेंट किए कि मैजिस्ट्रेट साहब ऐसा हुआ, ओरली कुछ बता रहे हैं या लिख करके दे रहे हैं, तो वो भी जो है वो एफआईआर नहीं करेगा, कहलाएगा। क्योंकि मैजिस्ट्रेट के पास जब जाएगा, मैजिस्ट्रेट फिर से पुलिस ऑफिसर्स को ही बोलेंगे कि हाँ ये लग रहा है, तो आप लोग इसमें एफआईआर दर्ज करके इनमें इस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कीजिए, तो ही उसको एफआईआर कहेंगे। यानी क्या हुआ, मैजिस्ट्रेट के पास जाके बोलने से ही वो एफआईआर कंसिडर नहीं होगा। A report by a police officer informing his superior that he had been told of the possible commission of a dacoity at some time in the future. यह एक केस है जगदीश वर्सेस स्टेट का। यहाँ पे ऐसा हुआ था कि एक पुलिस सबऑर्डिनेट पुलिस ने अपने सीनियर को बताया था कि ऐसा ऐसा क्राइम हुआ है, तो वो इंफॉर्मेशन दे रहा था अपने सीनियर को उस दौरान जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ उस प्रोसेस में, और वो जो अपना दिया स्टेटमेंट और अपना इंफॉर्मेशन अपने सीनियर को, उस समय वही चीज पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया, इसीलिए इसको एफआईआर माना जाएगा। Held that where the message is transmitted between the police officers, such message can be said to be FIR only if its object was to narrate the circumstance of the crime. क्या crime का circumstance रहा वो narrate कर रहा था, उस वजह से इसको FIR consider किया गया। इस केस का नाम है जगदीश वर्सेस स्टेट, ठीक है, ये हो गया। अब कुछ और ध्यान रखने वाली चीजें ये है कि एफआईआर जो है, देखिए आप लोग जब भी पढ़िएगा इसमें लिखा होगा कि बहुत जल्दी एफआईआर लॉन्च करवाना है, प्रॉम्प्ट, मतलब एज एंड व्हेन हैपेंड, जितना जल्दी एफआईआर लॉन्च होगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि डिले होने से क्या है, डाउट होने लगता है कि हो सकता है इसमें मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट्स हुआ है, कुछ चीजें नहीं हुआ है, उसको मैनिपुलेट करके बताया जा रहा है। तो अगर अननेसेसरी डिले हुआ है तो वहां पे उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। डिले से रिलेटेड बहुत सारा केस लॉज है। हरबंस कौर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है, इसमें ये था कि लॉन्ग डिले इन लॉजिंग एफआईआर इन मर्डर कैन बी condoned if witness have no motive of implicating accused and have given plausible reason for a delay। अगर एफआईआर मर्डर का हुआ है और उसमें डिले हुआ है एफआईआर लॉन्च करवाने में, लेकिन अगर विटनेस
को पूछताछ करने के बाद ये पता चल रहा है कि उन लोगों का कोई मकसद नहीं था डिले करने का, कोई जेन्युइन रीजन रहा होगा, इस वजह से डिले हुआ है, तो वो माफी मिल जाती है उस केस में। फिर और एक है थुलियाकाली वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें यह था कि डिले रिजल्ट्स इन एम्बेलिशमेंट, डिले रिजल्ट करता है एम्बेलिशमेंट का, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, एंड द रिपोर्ट गेट्स बेरेफ्ट ऑफ द एडवांटेज ऑफ स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, रिपोर्ट जो है बहुत सारा स्पॉन्टेनिटी से भटक जाता है। देयर इज ऑल्सो डेंजर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ए कलर्ड वर्जन, जैसे मैंने बताया कलर्ड वर्जन, रंग मिर्च मसाला लगा के बोलना कि हाँ ऐसा हुआ था, उसके बाद ऐसा हुआ, जबकि वो चीज हुआ ही नहीं। बाद में बहुत ह्यूमन ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो जाता है ना, तो उसमें मिर्च मसाले लगाने की लोगों की आदत हो जाती है, तो वो चीज ना हो, इस वजह से डिले को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया है। अब कुछ प्रोविजन है रिलेटिंग टू एफआईआर की, जैसे ही पुलिस के पास कोई आता है इंफॉर्मेशन देने, तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो इंफॉर्मेशन उसका ले ही लेगा, उसका एफआईआर वो लिखना उसको जरूरी है। व्हेन एनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजिंग ए कॉग्निजेबल ऑफेंस लेड बिफोर द ऑफिसर इन चार्ज, ही हैज नो ऑप्शन बट टू रजिस्टर द केस, कोई ऑप्शन नहीं है, उसको रजिस्टर करना ही होगा। ये सतीश कुमार गोयल वर्सेस स्टेट का केस था 2000 का। द पुलिस कैन नॉट रिफ्यूज टू रजिस्टर द केस ऑन द ग्राउंड दैट इट इज आइदर नॉट रिलायबल और क्रेडिबल, मतलब रिलायबल नहीं लग रहा है, नहीं ऐसे काफी बार आता होगा सुनने में कि नहीं ये बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं लग रहा है, तो आप चले जाओ, इसका एफआईआर नहीं बनेगा। तो सिर्फ इस ग्राउंड पे पुलिस जो है डिनाई नहीं कर सकती है एफआईआर लॉन्च रजिस्टर करने में। और इसी से रिलेटेड एक आता है जीरो एफआईआर का, नाम आपने सुना होगा कि नहीं ये आपका जहाँ पे क्राइम, पुलिस ऐसे बोलते हैं कि यहाँ आपके जगह पे जो आप इन्फॉर्म करने आए हैं वो हमारे एरिया में नहीं पड़ता है, तो हमारा जुरिस्डिक्शन अलग हो जाता है, तो मैं एफआईआर नहीं लिख सकता, इस बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर कहीं पे भी रिपोर्ट हुआ है क्राइम के बारे में, आप इंफॉर्मेशन लिख लो, एफआईआर रजिस्टर कर लो, फिर जो जिस एरिया का ऑफेंस है उस पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। यही प्रोविजन है जीरो एफआईआर का, आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा भी कुछ प्रोविजंस हैं सेक्शन 154 के जो कि मैंडेटरी नहीं है, जैसे क्या कि पढ़ के सुनाना, जैसे मैंने फर्स्ट में ही बताया ना कि जो इन्फॉर्मेशन वो देगा उसको लिखने के बाद उसको पढ़ के सुनाना बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। नहीं पढ़ के सुनाता है तो भी इट्स ओके, मतलब देखा जाएगा सर्कमस्टांसेस के ऊपर। फिर साइन करवाना, ये सब बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। एक्ट ऑफ गिविंग एंड रिकॉर्डिंग, मतलब जैसे ही वो बोल रहा है उसी टाइम वो लिखते जाना है, तो ये एक सेम और कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है, हम लोगों को ये देखना होगा कि अननेसेसरी डिले ना हो, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया। एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर क्या होता है कि बहुत जगह आप लोग देखिएगा ये सुनने को मिलता है कि जरूरी नहीं है एफआईआर में सारा ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल उसमें मेंशन हो। ओवरऑल अगर एक मोटा मोटा आइडिया दे करके ये बता दिया जाता है पुलिस ऑफिसर को कि यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो उस केस में वो एफआईआर वहां पे वैलिड होगा। ठीक है। और एक है सेकेंड एफआईआर कि जब पहले एफआईआर लॉन्च हुआ उस समय एक केस है चिरा शिवराज वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें क्या हुआ था, एक आदमी के ऊपर ब्लेम आया था। उसमें क्या हुआ था, सिस्टर इन लॉ जो है वो मर गई थी आफ्टर पुटिंग केरोसिन, वो खुद अपने ऊपर डाल ली थी, लेकिन ब्लेम गया था देवर के ऊपर क्योंकि उस समय वो बहुत ज्यादा अक्यूज कर रहा था। बीइंग अब्यूज्ड बाय ब्रदर इन लॉ, शी बिफोर डाइंग रजिस्टर्ड कर, मतलब जब वो मरी नहीं थी क्योंकि जली हुई थी, उसी समय एक एफआईआर लॉन्च हुआ था 307 का आईपीसी के अंदर। लेकिन मरने के बाद मरी वो सेप्टिसेमिया होके, उसका डेथ हुआ सेप्टिसेमिया की वजह से। तो उस केस में क्या होगा, जो केस है फिर से सेक्शन 302 के अंदर आईपीसी का रिकॉर्ड होगा, उसमें उसको सेकेंड एफआईआर के नाम से उसमें ट्रीट किया जाएगा। तो इस केस का नाम है चिरा शिवराज वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे लगा आप लोगों को दे देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।